स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रशांत और आज हम आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई जर्नी सेवा समर्पण यूट्यूब चैनल के नाम से। ये जर्नी होगी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। हम यहाँ पर उन बच्चों को गाइड करेंगे जो कि दिल्ली जाकर 2 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हर कोचिंग एक धंधा बन चुका है। लगभग हर कोचिंग की फीस 2 लाख रुपए है, साथ में ऑप्शनल की फीस बहुत ज़्यादा है। वहां पर मंथ का खर्चा 25 से 30 हजार रुपए है। तो हम चाह रहे हैं कि आप सब लोगों के लिए चीपली इजीली गाइडेंस अवेलेबल कराई जाए और इसका सबसे अच्छा माध्यम आज के समय में है ऑनलाइन टीचिंग, जो कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। हमारी ये जर्नी साथ शुरू हुई थी मेरे और जितेश भैया के साथ में, और फिर हमें योगदान मिला प्रिंस कुमार भैया का। प्रिंस कुमार भैया जिन्होंने 2020 में एग्जाम दिया और 2021 में जिन्होंने रैंक स्कोर करी 295। कैन यू इमेजिन 295 रैंक। लगभग 10 लाख लोग विद्यार्थी एग्जाम में बैठते हैं, लगभग कितने एग्जाम्स देते हैं, कितने प्रीलिम पास करते हैं, और उस सबसे सारे हडल्स को क्रॉस करके, सारे बैरियर्स को क्रॉस करके भैया ने स्कोर करी रैंक 295। इतना सब अचीव करने के बाद में हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट करी और हमें ज्वाइन किया, ताकि आप सब लोगों को हम गाइड कर सके अपनी आपकी और यूपीएससी की जर्नी के बारे में। तो हम भैया से बातें स्टार्ट करते हैं उनकी जर्नी के बारे में, कि कहाँ से उनकी स्कूलिंग, कहाँ से उनका कॉलेज स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने सपने देखे। हेलो भैया। हेलो प्रशांत। भैया गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग भैया, अब आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, और एवरीबॉडी इज एक्साइटेड कि आपने पलवल जैसे छोटे से शहर में बिना कोचिंग के 295 रैंक, कैन यू इमेजिन 295 अमंग मिलियंस, कि कैसे स्कोर करी, कहां से ये सपना दिखा, प्लीज भैया शेयर। प्रशांत, मैंने स्कूलिंग मेरी पलवल से ही करी कंप्लीट, एंड आफ्टर माय स्कूलिंग आई गॉट इनटू आईआईटी। आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम आईआईटी धनबाद। ग्रेजुएशन मेरी 2017 में हुई, और फाइनल ईयर में आई वॉज लिटिल कंफ्यूज कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए, कंसिडरिंग द वेरियस फैक्टर्स कि वाई यूपीएससी, आई विल टेल यू लेटर पार्ट। एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी। सो इनिशियली देयर हैव बीन सम फेलियर्स। मेरा पहला अटेम्प्ट दिया मैंने, सो प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, और मेंस नहीं हो पाया उसमें क्योंकि तैयारी कमज़ोर थी। ठीक है। दूसरा अटेम्प्ट दिया मैंने, प्रीलिम्स हो गया वापस से, फिर मेंस, इस बार एक नंबर से मेंस नहीं हुआ सिर्फ। सेकंड अटेम्प्ट सेकंड में आपने मेंस तक पहुंचे और बस एक नंबर से आपका मेंस नहीं हुआ। एक नंबर से मेंस नहीं हुआ। ठीक है। एंड थर्ड अटेम्प्ट दिया मैंने, फिर उसमें प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया फॉर्चुनेटली। अब इंटरव्यू दिया, और फाइनल लिस्ट जो सिलेक्शन की थी वो 6 मार्क्स से मेरी फाइनल लिस्ट मिस हो गई। सो रिपीटेड फेलियर्स हुए, तो मुझे लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे जो बैचमेट्स हैं कॉलेज में वो अच्छे पैकेज ले रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, और मैं वापस से सेम साइकिल में आ रहा हूँ, सेम एफर्ट लगा रहा हूँ, खूब मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसा है, यहाँ होता है लोगों के साथ कि तुम एफर्ट दे रहे हो फिर भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बस अच्छी बात मेरे साथ ये थी कि मैं हमेशा साइकिल में था, मैं प्रीलिम हमेशा क्लियर करता था। उसके लिए मेरा टेक्निक्स है कैसे प्रीलिम किया जा सकता है, और बहुत सारे लोग प्रीलिम्स में फेल होते हैं। सो इस चैनल के थ्रू हम ये भी शेयर करेंगे कैसे प्रीलिम्स की नैक डेवलप करनी है, कैसे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स को फ्लाइंग कलर्स से क्लियर करना है। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि भैया ने 6 बार प्रीलिम्स दिया और 6 के 6 बार इन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। लगभग हर बार भैया आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। हर बार। तो मतलब ये कहते हैं, जैसे यूपीएससी की जर्नी, मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी वो पाथ देखा हुआ है कि एक ट्रिक होती है यूपीएससी की प्रीलिम्स की, जिसकी हो जाए, उसको ट्रिक आ जाए तो उसका हर बार क्लियर हो जाता है। क्या ऐसा कुछ सच में होता भी है? यार ट्रिक, अगर ट्रिक बोलेंगे ना ऐसे तो उसे डीमीन करना हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि ये क्या होता है ना, एक नैक डेवलप करते हो तुम, और वो तुम अपनी एफर्ट लगाते हो, राइट गाइडेंस मिलती है। अगर राइट गाइडेंस मिलेगी तुम्हें प्रीलिम्स के लिए तो हाँ डेफिनेटली तुम क्लियर करोगे, बस तुम मेहनत करने वाले इंसान होना चाहिए। तो इस चैनल पर हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि आपको प्रीलिम्स को तो एटलीस्ट क्वालिफाई करवा ही दे, और जब वो क्वालिफाई हो जाएगा तो हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे और कोच भी करेंगे। अभी हम भैया की जर्नी के बारे में बात करते हैं। भैया, आपकी लाइफ में आपने बताया कि यू अटेम्प्टेड 3 टाइम्स और देयर वाज अ ग्रेट फेलियर। आपके साथ वाले आईआईटीएंस वाज गेटिंग लॉट्स ऑफ मनी।
तो एक मेंटल प्रेशर था, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर था, या इंडिविजुअल लेवल पर कोई प्रेशर था, यार मेरा भाई सुमित है उसको वहां हो गया, इसका हो गया, इसका यहाँ चल रहा है। तो इन सब चीजों को मतलब बात करना इज वेरी इजी कि भैया आज तो हम आपके साथ बैठे कि भैया स्कोर 295 रैंक, लेकिन ये जर्नी इतनी इजी तो नहीं होगी हमेशा से। तो इस जर्नी के बारे में बताओ कि क्या क्या चैलेंजेस आते थे, और जब भी वो डिमोटिवेटेड फेज आता था उनको कैसे आप टैकल करते थे? देखो अभी तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है सब कुछ, क्योंकि सिलेक्शन हो गया है। अगर उस टाइम की मैं बात करूँ फेस की, तो होता था ऐसा कि मेंटल प्रेशर भी रहता था, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता था, लेकिन मेरी फैमिली की तरफ से कोई बहुत प्रेशर नहीं था, क्योंकि फैमिली मेरी थोड़ी वेल ऑफ है, तो उन्हें ऐसा था कि तू जो करना है तो कर ले। और दूसरा ये कि उस टाइम पे ऐसा होता है कि तुम चॉइस एक्सरसाइज करते हो कि यार अच्छा उसके दोस्त की शादी है लेकिन नहीं जा सकता मैं क्योंकि मुझे पढ़ना है, और रिलेटिव में शादी है, यहाँ ये फंक्शन है, तो नहीं, बहुत सिलेक्टिव, बहुत चूजी होना पड़ता है तुम्हें कुछ चीज़ अटेंड करने के लिए, कहीं जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार यही एग्ज़ाम है मेरा, और यही मेरी होली दिवाली सब यही है, और यही करना चाहिए। ओके भैया, एक क्वेश्चन बताओ, जैसे कि थोड़ा सा पर्सनल है कि 3-4 साल लगभग आपने तैयारी करी है, बहुत बहुत डीप तैयारी करी। इस दौरान कुछ फैमिली फंक्शंस ऐसे भी रहे होंगे जिनको अटेंड करना बहुत कंपल्सरी था। क्या आपने ऐसा कोई फैमिली फंक्शन छोड़ा जो सच में एक्चुअली आपको अटेंड करना था लेकिन आप कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो प्रेशर मेंस का, इंटरव्यू का, प्रीलिम्स बिल्कुल सर पे है, ऐसा था? कभी हुआ है कभी ऐसा? मेरे कॉलेज से एक बैचमेट था, Okay. उसकी शादी थी, तो वो हमारे क्लोज ग्रुप है, तो उसके हम हमेशा अटेंड करते हैं, लेकिन मेरा मेंस थोड़ा क्लोज था, 10-15 दिन होता, तो मैं वो अटेंड नहीं कर सका। मुझे थोड़ा रिग्रेट है कि हाँ यार हमेशा चला जाता, लेकिन वही एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है, डिमांड ऐसी है कि तुम्हें मतलब कुछ चीज़ छोड़नी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो आज ये वीडियो आप उनके पास शेयर कर देना कि आपने ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए चीज। ओके भैया, आपके लिए मोटिवेशन क्या था? मतलब कि सम टाइम मुझे करना तो है लेकिन क्यों करना है, ये क्यों का आंसर जनरली लोगों को नहीं पता होता है। उनके अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं। यूपीएससी में इंटरव्यू में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों बनना है आपको आईएएस, तो इस क्यों का क्या जवाब होता है, एक्चुअली में क्या है? यार ये बहुत ना पर्सनल है एक्चुअली। अगर तुम्हारा वाई है ना, लेकिन अगर तुम्हारा वाई बहुत स्ट्रांग है तो तुम्हें फेलियर्स भी होंगे। जैसे मेरा 3 बार फेलियर हुआ, लेकिन चौथी बार मेरा सिलेक्शन हो गया अच्छी रैंक से। तो ये क्या होता है कि तुम्हें हमेशा मतलब मूव ऑन कराता रहता है अगर तुम वाई तुम्हारा स्ट्रांग है तो। मेरा पर्सनली वाई ये है कि एक बीइंग अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बहुत ब्रॉड होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट से डेपुटेशन होती है, यहाँ वहाँ जाते हो। और दूसरा ये कि तुम्हारा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, तुम इम्पैक्ट भी काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकते हो। लाइफ में ये होता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। बाकी मनी वॉज नॉट माई मोटिवेटिंग फैक्टर, अदरवाइज आई वुड हैव बीन। हाँ, आईआईटी थे तो करोड़ों रुपए का पैकेज मिल जाता, तो मनी की वजह से तो आप वहां नहीं गए, ये तो साफ साफ दिखाई देता है। अगर मनी मेकिंग पर्सन होते तो सीधा सिंपल है कि आईआईटी के बाद सीधा कहीं पे प्लेसमेंट लेते और करोड़ों का पैकेज छाप रहे होते आज। हाँ मतलब बढ़ता है यहाँ तो अच्छा खासा कभी रहता है। सो भैया, अभी हमारे YouTube सेवा समर्पण के बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे आप? यूपीएससी की जर्नी में ना जो बिगेस्ट चैलेंज जो मैंने देखा, द बिगेस्ट चैलेंज वाज रिगार्डिंग गाइडेंस। कि सही गाइडेंस की अवेलेबिलिटी होना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मुझे सही गाइडेंस मिलती तो मैं स्टार्टिंग अटेम्प्ट्स में भी निकाल लेता, लेकिन मुझे टाइम लगा कि जो बुक जितनी पढ़नी है मैंने थोड़ी ज़्यादा पढ़ ली, या फिर एक्स्ट्रा बुक पढ़ ली, या फिर जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। तो इस वजह से मैं बहुत ना डिस्टर्ब भी रहा कि यार ये करते हैं, ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो अब इस चैनल के थ्रू हम चाहते हैं कि एक अच्छी गाइडेंस मिले एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। जो टॉपिक्स डिफिकल्ट है हम उनके लिए वीडियोस बनाएंगे कि उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। और थर्ड थिंग कि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता दिल्ली जाना और दिल्ली जाके वहाँ रहना और वहाँ कोचिंग करना। और बिलीव मी, जो वहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, दिल्ली के टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ हम उस क्वालिटी के लेक्चर्स देंगे और इवन बेटर लेक्चर्स देंगे डिफरेंट प्लेसेस पे। क्योंकि मेरी लंबी जर्नी रही है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ के बंद कर देना है। तो हम ये चैनल इसीलिए है कि हम सही गाइडेंस दे पाएँ और ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। तो भैया का बेसिक मोटो हमारे साथ जुड़ने का ये है कि देखो प्रशांत, पैसे वैसे से तो कोई मतलब है नहीं, सिंपली आई वांट टू हेल्प द सोसाइटी, और हेल्प करने के लिए वी वांट टू जॉइन यू।
तो वी सिंपली एक प्लेटफॉर्म पर हम इसीलिए आए हैं ताकि हम उन लोगों तक जो कि 2-2.5-3 लाख रुपए पर ईयर खर्च ना कर सकते हो, क्योंकि सबके पास संभव नहीं होता, सबके पास रिसोर्सेज नहीं होते, और वहां पर जाने के बाद भी सिलेक्शन की कोई श्योरिटी तो है नहीं। तो आप घर बैठो, भैया के साथ में जो चैलेंज था यानी कि गाइडेंस का, देखो सबसे बड़ी बात तो आप सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन ले सकते हो, भैया आप इसका एग्जाम्पल है। दूसरा कि इनके जो लेट होने में, भाई कोई कह दे कि भाई भैया का तो खुद 4th टाइम में टाइम निकला है, तो किस वजह से निकला है, दैट इज द लैक ऑफ गाइडेंस। वो यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाए, सेल्फ स्टडी तुम करो अच्छे से, तो सिलेक्शन इज इजीली पॉसिबल एट योर होम एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू दैट। हम कुछ टॉपिक्स क्या कुछ सब्जेक्ट को कंप्लीटली कराने की कोशिश करेंगे, यानी कि अप टू प्रीलिम्स का तो हम लगभग पूरा कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे। उसके बाद जो मेंस का है उसको भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने लेवल पर वी ट्राई टू प्रोवाइड एवरीथिंग जो भी हम कर सकते हैं, राइट भैया। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेवा समर्पण। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू विशाल। और अभी हमारे जिनेश भैया है नहीं, जो हमारे 3rd एक्चुअली में मेंबर है, हमारे साथ में है, तो उनकी तरफ से भी थैंक यू आपको फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।